और 200 के करीब इन्वेस्टर इस वक्त आए हुए हैं यहाँ पे। अब चाइनीज़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात है। सी पैक जो हमारा मंसूबा है, अब सी पैक के ज़रिए क्या होगा कि चाइना से चीज़ें गवादर जाएंगी, गवादर से पूरी दुनिया में वो आगे भेजेंगे। अब चाइनीज़ चाहते हैं कि यार हम सारी की सारी चीज़ें, हमारी कास्ट बढ़ जाती है ट्रांसपोर्ट करने की चाइना से गवादर, अगर इंस्टेड कि अगर हम यहाँ प्रोड्यूस करें, तो उनकी ख्वाहिश है कि लोकल बिजनेसमैन के साथ मिल के यहाँ पे डायरेक्ट वेंचर्स करें और यहाँ पे चीज़ें प्रोड्यूस करना शुरू करें, जिसमें उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। अपने बच्चों से ये बात करना चाहूँगा कि हम, क्योंकि देखें हमने नौकरियाँ बहुत कर ली, अब नौकरियों से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें इनोवेशन की तरफ आना चाहिए, नए आइडियाज़ की तरफ आना चाहिए, स्टार्टअप्स की तरफ आना चाहिए और हमें कंपनीज बनानी चाहिए। और इंशाअल्लाह मैं इनकरेज कर रहा हूँ अपने बच्चों को भी और फैकल्टी को, आई इनकरेज देम टू सेट अप देयर ओन कंपनीज विद द इंडस्ट्री। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास हमारे साथ हैं। उनसे भी पूछेंगे कि ये जो एक्सपो सेंटर में लगाई गई नुमाइश जो है बड़ी कामयाब है और ये फ्यूचर में पाकिस्तान को बड़ी हेल्प करेगी पाकिस्तान में बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर। जी बिस्मिल्लाह जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर जी, आपके आने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी के हवाले से कुछ बताना चाहूँगा। हमारी यूनिवर्सिटी एक्चुअली, मैं जब 1 साल पहले यहाँ पे आया तो इनोवेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। बच्चों को इनकरेज ही नहीं किया जाता था कि कोई स्टार्टअप्स नाम की कोई चीज़ होती है, कोई नए आइडियाज़ कोई चीज़ होती है। हालांकि मैं समझता हूँ दुनिया में जो आइडियाज़ आते हैं, नए आइडियाज़ आते हैं, उनको यूनिवर्सिटी से आते हैं। यूनिवर्सिटीज़ आगे इंडस्ट्री को कमर्शलाइज़ करने के लिए भेजती है। तो हम पिछले 1 साल से कोशिश कर रहे हैं बच्चों को स्टार्टअप्स की तरफ मोटिवेट करें, फैकल्टी को पेटेंट्स की तरफ, इनोवेशन की तरफ मोटिवेट करें। दैट इज़ द फ्यूचर टेक्नोलॉजी का। और इंशाल्लाह आपकी दुआ से वहाँ पे सरगोदा यूनिवर्सिटी में एक हमने वर्ल्ड क्लास इंक्यूबेशन सेंटर बना लिया है। अब उस इंक्यूबेशन सेंटर का क्या फ़ायदा है कि हमारे बच्चों जैसे बच्चे आप देख रहे हैं, इनके जो आइडियाज़ हैं इनको हम वहाँ पे मैच्योर करते हैं 1 साल के लिए। 1 साल के बाद जब वो आइडिया मैच्योर हो जाता है तो फिर उसको हम कमर्शलाइज़ करने के लिए मार्केट में भेज देते हैं। अब वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इंशाल्लाह विदिन 4 ईयर्स जो मेरा टेन्योर है, मैं उस इंक्यूबेशन सेंटर को, मेरा इरादा है कि अल्लाह ने मौका दिया तो टेक्नोलॉजी पार्क में कन्वर्ट करके जाऊँगा। अब टेक्नोलॉजी पार्क क्या है, जिसमें इंडस्ट्री भी होती है, बैठी होती है, वहाँ पे गवर्नमेंट भी होती है, रेगुलेटर्स भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, फैकल्टी भी होती है, सारे एक अंडर वन रूफ वो मिल के काम करते हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में। तो ये एज ए यूनिवर्सिटी हम रोल प्ले कर रहे हैं। जहाँ तक इस एक्सपो का सवाल है जी, एक्सपो बड़ी पाकिस्तान की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। 2012 से हम कर रहे हैं चाइनीज़ के साथ मिल के और 200 के करीब इन्वेस्टर इस वक्त आए हुए हैं यहाँ पे। अब चाइनीज़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात है। सी पैक जो हमारा मंसूबा है, अब सी पैक के ज़रिए क्या होगा कि चाइना से चीज़ें गवादर जाएंगी, गवादर से पूरी दुनिया में वो आगे भेजेंगे। अब चाइनीज़ चाहते हैं कि यार हम सारी की सारी चीज़ें, हमारी कास्ट बढ़ जाती है ट्रांसपोर्ट करने की चाइना से गवादर, अगर इंस्टेड कि अगर हम यहाँ प्रोड्यूस करें, तो उनकी ख्वाहिश है कि लोकल बिजनेसमैन के साथ मिल के यहाँ पे डायरेक्ट वेंचर्स करें और यहाँ पे चीज़ें प्रोड्यूस करना शुरू करें, जिसमें उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और बिज़नेस जो करने का जो कॉस्ट है वो कम है। बिकॉज पाकिस्तान में लेबर सस्ती है, चाइना में लेबर बहुत महंगी हो गई है। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर जिसकी वजह से यहाँ पे आना चाहते हैं। दूसरा, थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें गवर्नमेंट लेवल पे में ये काम करने की ज़रूरत है कि हम थोड़ा सा पॉलिसीज़ ऐसी बनाएं, जैसे वन विंडो ऑपरेशन है, मतलब लोग जाएं वहाँ पे सारे उनके NOC इशूज़ बाकी जो है ना हल हो जाए। तो थोड़ा सा ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जिसे कहते हैं ना, फैसिलिटेशन, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक इन्वायरमेंट, एक मौका उनको हमें प्रोवाइड करना चाहिए। तो मेरा ख्याल में ये मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती है। और सबसे बड़ी चीज़, जो हमारे बेरोज़गार नौजवान फिर रहे हैं उनके लिए अहम किरदार अदा कर सकती है। और जो बच्चे जिनके आइडियाज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, आपको पता है यंग माइंड है, उनके बहुत से अच्छे आइडियाज़ होते हैं, वो उनको आगे कमर्शलाइज़ कर, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। तो आज की एक्सपो में हम अपने बच्चों को उनके साथ मिला रहे हैं। दूसरा, अगर आपने देखा होगा हाल नंबर 1 में तो 14 जो विनर थे, पिछली जो एक्सपो हुई है अभी बच्चों की पूरे पंजाब के 700 प्रोजेक्ट्स में से 14 जो विनर थे आइडियाज़ के, उनको भी हमने यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। उनको भी हम मिला रहे हैं इंडस्ट्री के साथ। उन बच्चों को कहा है कि यार प्लीज़ जस्ट लुक एट एंड डिस्कस योर प्रोजेक्ट्स विद इंडस्ट्री। देखें, अभी पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इंडस्ट्री और एकेडमिया में बड़ा गैप है, उसको हम कम करना चाह रहे हैं ताकि हम एक दूसरे के करीब आएँ। हमारे पास आइडियाज़ होते हैं, इनके पास इन्वेस्टमेंट पैसा होता है, तो जब आइडियाज़ मिल जाएंगे, इन्वेस्टर मिल जाएगा, तो पाकिस्तान में इंडस्ट्री बढ़ेगी और मुल्क में रोज़गार बढ़ेगा और तरक्की करेगा मुल्क। डॉक्टर साहब, शॉर्ट कोर्सेज का बड़ा ट्रेंड आ गया है
ये अब पहले 4-4 साल 2-2 साल की वो लेनी पड़ती थी, अब 6-6 माह के कोर्सेज भी आपकी यूनिवर्सिटी में शुरू हैं। आप बड़ी अच्छी बात करें, ये इसको मैं स्किल डेवलपमेंट का नाम दूंगा। चाइनीज़ कंपनी के साथ अभी हम आज एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं। अभी एक कंपनी आई हुई है, उसने कहा कि आप हमारे पास ग्रेजुएट्स को भेजें आप 6-6 महीने के लिए, हम वहाँ पे उनको ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के बाद वहाँ पे वो चाइना मार्केट में काम कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह सरगोदा यूनिवर्सिटी आज यहाँ पे एक चाइनीज़ कंपनी है जो शंतुंग प्रोविंस से आई है। आज सुबह ही मेरी उनसे मीटिंग हुई है और दे आर रेडी टू फैसिलिटेट जितने भी वो करें ग्रेजुएट्स आपके हमें बताएं, हम उनको अकोमोडेट करेंगे, ट्रेनिंग्स देंगे, शॉर्ट कोर्सेज कराएंगे एंड देन दे वर्क इन चाइना एज वेल। तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट स्टार्टअप। अच्छा सर, मैकेनाइजेशन की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, ख़ास तौर पे फार्मिंग की। ये इस वाले से जदीद तकाज़ों से हम अपनी यानी कि खुराक को बढ़ा सकते हैं, इस वाले से क्या कहेंगे, आपके यूनिवर्सिटी ने क्या इक़दाम? जी बहुत शुक्रिया, आप ये बड़ी अच्छी बात की। ज़राअत के हवाले से हमें अपना देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सरगोदा में हैं। सरगोदा आपको पता है कैलिफोर्निया पाकिस्तान है सिट्रस के हवाले से। तो मेरी ख्वाहिश है, मैं चाइनीज़ कंपनी से बातचीत कर रहा हूँ कि वहाँ पे ना सिट्रस प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाए। अभी क्या कर रहे हैं हम, रा सिट्रस है, रा सिट्रस की प्राइस आपको बहुत कम मिलती है। मैं चाह रहा हूँ कि सिट्रस रिलेटेड प्रोडक्ट्स, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, हाई टेक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस की जाएँ। जूसेस हैं, मेडिसिन हैं जिनमें सिट्रस इस्तेमाल होता है। रा का आपको आधी कीमत ही नहीं मिलती। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि सरगोदा में 4 साल के अंदर इंशाल्लाह मैं एक सिट्रस प्रोसेसिंग यूनिट लगा के जाऊँ, ताकि उससे उस इलाके का जो ग्रोअर है, अब हो क्या रहा है, जो ग्रोअर एक्चुअली है उससे मिडल मैन ख़रीद लेता है, ज़्यादा पैसा मिडल मैन ले जाता है। बेचारा वो जो ग्रोअर सारी रात सारा साल मेहनत करता है, काम करता है, लगाता है उसको पानी, उसको देखता है लोग, उसको पैसे कम मिलते हैं। तो इंशाल्लाह इस प्रोसेस यूनिट का फ़ायदा ये होगा कि पूरे साल का सिट्रस हम ख़रीद लेंगे। ख़रीदने के बाद इंशाल्लाह वो जो प्रोसेसिंग यूनिट होगा उसमें वो चीज़ें प्रोड्यूस करेगा, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, और वो हम एक्सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये इंशाल्लाह ज़राअत के हवाले से सरगोदा के लिए हम काम करने का इरादा रखते हैं। थोड़ा सा हट के हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें था कि चाइना हमसे कुछ अर्सा पहले नाराज़ भी हो गया था, गवर्नमेंट की पॉलिसी रुक गई, ये सी पैक प्रोजेक्ट को भी ब्रेक लग गई। अब क्या जनरली इस बारे में क्या कहेंगे, ताकि आइंदा ये ब्रेकें ना लगें कम अज़ कम? चाइना और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप हैं वो मेरे ख्याल में लॉन्ग लास्टिंग है इंशाल्लाह। कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको पता है, चीज़ें आ जाती हैं। उसमें चाइना पाकिस्तान का ज़्यादा मसला नहीं है। उसमें जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, जो बाहर से लोग, दूसरे ममालिक इसमें इंटरवीन करते हैं, वो नहीं चाहते कि चाइना और पाकिस्तान की रिलेशनशिप आगे बढ़े, सी पैक के ज़रिए पाकिस्तान तरक्की करे। लेकिन इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है, थिंग्स आर मूविंग। और अगर आप इनसे बात करके देखें तो दे स्टिल लव पाकिस्तान एंड वी स्टिल लव चाइना। तो वी आर आई थिंक 2 ममालिक हैं, लेकिन हम एक जान है, हम एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, हमारी फ्रेंडशिप है और लॉन्ग लास्टिंग इंशाल्लाह। और आई डोंट थिंक ये आपको ये नुमाइश आपका मुंह बोलता सबूत है इस चीज़ का कि चाइनीज़ स्टिल वांट टू कम टू पाकिस्तान, स्टिल दे वांट टू हेल्प पाकिस्तान। 200 लोग ऐसे तो नहीं आ गए ना जी। तो इंशाल्लाह वो चीज़ें भी बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। सोच बड़ी इनकलाबी सोच है, बड़ी ऑप्टिमिस्टिक सोच है। ये हमारी नौजवान नस्ल को ये क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि पाकिस्तान का फ्यूचर आपको कैसा नज़र आता है? जी बहुत शुक्रिया। मैं अपने बच्चों से ये बात करना चाहूँगा कि हम, क्योंकि देखें हमने नौकरियाँ बहुत कर ली, अब नौकरियों से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें इनोवेशन की तरफ आना चाहिए, नए आइडियाज़ की तरफ आना चाहिए, स्टार्टअप्स की तरफ आना चाहिए, और हमें कंपनीज़ बनानी चाहिए। और इंशाल्लाह मैं इनकरेज कर रहा हूँ अपने बच्चों को भी और फैकल्टी को। आई इनकरेज देम टू सेट अप देयर ओन कंपनीज़ विद इंडस्ट्री। जब तक कंपनीज़ नहीं बनाएंगे, नए आइडियाज़ को आप वहाँ पे कमर्शलाइज़ नहीं करेंगे, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता और हम बेरोज़गारी में कमी नहीं ला सकते। तो मेरे मैसेज ये है कि लेट्स वर्क टुगेदर एंड सेट अप एंड कम अप विद इनोवेशन आइडियाज़ एंड वी शुड सेट अप स्टार्टअप्स एंड कंपनीज़ विच इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गुफ्तगू सुनी आपने यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर, जो सरगोदा के वाइस चांसलर, उन्होंने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी नौजवानों को बिज़नेस की तरफ आना चाहिए, बिज़नेस लेकर आएँ। दूसरा उन्होंने कहा कि जी ये मैकेनाइजेशन की तरफ भी इनका सोच है, जो उन्होंने कहा कि जी हम इस वाले से भी काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह रिकॉर्ड काम किया जाएगा। और दूसरा उन्होंने कहा जी बेरोज़गारी के खात्मे में भी मदद मिलेगी।